Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and you're completing your work along with me. We have finished exercise x 8.5 in which you are able to apply the formulas. ठीक है, आप formulas की मदद से उन्हें expand कर सकते थे, multiplication solve कर सकते थे with the help of formulas or you can say the identities. Now we are going to do the reverse of that. रिवर्स कैसे होता है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एडिशन का ऑपोजिट ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है डिवीजन, इस तरह डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन का ऑपोजिट एडिशन. तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने अभी तक पिछले एक्सरसाइज में तक सॉल्व किया था कि हम दो टर्म्स, दो एक्सप्रेशंस होते थे, दो बाइनोमियल्स होते थे, उन्हें मल्टीप्लाई करते थे एंड वी विल गेट द आंसर. अब हमें क्या है कि अब हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमने उन्हें रिजॉल्व करना है इनटू इट्स फैक्टर्स. ठीक है, मीन हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, हमने उसके फैक्टर्स बनाने, हमने उन्हें एक तरह से डिवाइड करना है. ठीक है, उसके पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस आ जाता है. वही आइडेंटिटीज़ दोबारा यूज़ होंगी बट विद द स्पेशल चेक करेंगे कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है. हर जगह हर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती. लेकिन जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है या रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स आपके पास आता है तो उसका सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया होता है सबसे पहले देखें कि क्या उसमें कोई चीज़ कॉमन है. द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज रिमेंबर टू टेक आउट द कॉमन. ठीक, और कैसे हम चेक करते हैं? जैसे हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, वी हैव 5x² माइनस 10xy². अब इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो आपके सामने है कि ये आपको उसकी दिए हुए हैं, फैक्टर्स बने हुए हैं 5x(x,y). इस तरह 10 के फैक्टर्स हम बना सकते हैं 2 और 5 में, फिर x और फिर 2y. मतलब ये है कि अगर मैं इन्हें एक्सपैंड करके लिखती हूँ तो ये लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जाएगा? 5.x² x² का मतलब है 2x है इंटू वाई माइनस 10 के फैक्टर्स बनाएं तो 10 आपके पास कौन कौन से नंबर्स में आता है? 2 और 5. तो ये उसके फैक्टर्स बन जाएंगे. ठीक, ये हमारे 10 के फैक्टर्स हो गए और x और y को हम एज इट इज़ लिखेंगे x.y.y. अब हमने देखना है कि कौन सी टर्म दोनों उसमें कॉमन आ रही है. जैसे आपको नज़र आ रहा है द 5 दोनों में प्रेजेंट है, x दोनों में प्रेजेंट है और एक y दोनों में प्रेजेंट है. सही, तो ये जो टर्म्स प्रेजेंट थी हम इन्हें बाहर लिख लेंगे. ये बन जाएगा 5, दोनों में से 5 लिख लिया, दोनों में से x लिख दिया, दोनों में से y लिख दिया और फिर ब्रैकेट डाल देंगे. और ब्रैकेट डाल के अब जो रह गए थे टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स रह गई थी? दीज आर द x और यहाँ से कौन सी रह गई है? y. ये जो दोनों टर्म्स रह गई हैं इन्हें आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे x और साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज वी आर टेकिंग आउट द पॉजिटिव साइन. बाहर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो कोई चेंज नहीं आएगा. राइट, तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है. अब आपको नज़र आ रहा है कि x माइनस 5 बिल्कुल सिंपल सी लीनियर टर्म्स हैं, इनमें कोई मज़ीद ना कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना कुछ और कॉमन निकल रहा है. तो यही आपका आंसर होगा. ठीक है, डू अनदर पार्ट, द सेकेंड पार्ट. 2a माइनस 4b प्लस 6c. अगेन अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो आपको वेरिएबल्स तो सिंपल नज़र आ रहे हैं कि तीनों के वेरिएबल्स मुख्तलिफ हैं, a b c में कोई वेरिएबल कॉमन नहीं निकलता. लेकिन नंबर्स जो कोफिशिएंट्स दिए हैं उन्हें अगर आप देखते हो तो वो हमें पता है 2a सिंपल आ रहा है, 2 लीस्ट प्राइम नंबर है, इसको तो मज़ीद फैक्टर्स नहीं हो सकते. लेकिन 4 के फैक्टर्स बन सकते हैं. 4 क्या होता है? 2 इंटू 2, b विल रिमेन एज इट इज़, प्लस 6 के फैक्टर्स आपके पास बन सकते हैं, दैट इज़ 2 इंटू 3, सी एज इट इज़ रहेगा. अब आप देखें कि आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दैट इज़ द 2. तीनों में एक 2 प्रेजेंट है, कॉमन है. तो आप उस जो तीनों टर्म्स में, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, जितनी ज़्यादा टर्म्स होंगी आपने जब कॉमन लेना है तो सबसे पहले देखना है कि वो सब में मौजूद होना चाहिए. ये 2 तीनों में मौजूद है, हम इसे कॉमन ले लेंगे. और अब जब ये 2 बाहर निकल गया, ये निकल गया, पीछे क्या रह गया? a. फर्स्ट टर्म में से a साइन माइनस, सेकेंड टर्म में से क्या? 2b प्लस थर्ड टर्म में से 3c. यही आपका आंसर है. We will do another part
let's see, I'm doing the fourth part. You have a cube b plus a square b square plus ab cube. Now when you are going to solve it, again the first step is the same thing, make the factors. ठीक है, टर्म्स को आप सेपरेट आउट कर लीजिए. अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे 3 A's हैं, यहाँ 2 A's हैं, यहाँ सिंगल ए है. तो जब कॉमन लेंगे तो हम एक ए लेंगे, लेकिन अभी आप इसके पेयर्स बनाएं, आप इनको सेपरेट आउट लिखें. ए क्यूब का मतलब होता है ए डॉट ए, और डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई. हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज़ करते बल्कि हमेशा डॉट यूज़ करते हैं. डॉट बी, ये हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया. नेक्स्ट टर्म को लिखें ए डॉट बी प्लस थर्ड टर्म को लिखें ए डॉट बी. अब आपके पास जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसे बाहर लिखें. तो सबसे पहले नज़र आ रहा है कि एक ए तीनों में कॉमन है. ठीक है, अब ए यहाँ और यहाँ तो कॉमन है, थर्ड में नहीं आ रहा तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, छोड़ दें ए को. बी देख रहे हैं तो एक बी भी तीनों में कॉमन है. ठीक है, तो हमने वो चीज़ कॉमन लेनी है जो तीनों में प्रेजेंट हो, दो में कॉमन हम नहीं लेंगे. तीनों में से हमारे पास ए और बी कॉमन आ गए. इसमें से क्या पीछे रह गया, 2 A's हैं तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या रह गया ए बी प्लस यहाँ से क्या रह गया बी स्क्वायर. सो यही आपका आंसर है. द नेक्स्ट इज़ द सिक्स्थ पार्ट. अब आप सिक्स्थ पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे आपको 4 टर्म्स आ जाती हैं. जब तक 3 टर्म्स थी, 2 टर्म्स थी, हम सिंपली उनमें से कॉमन ले रहे थे. 2 में से कॉमन ले लिया, तीनों में से कॉमन ले लिया. लेकिन जब 4 टर्म्स आ जाती हैं तो वहाँ पे फिर हमने उनकी पेयरिंग करनी होती है. पेयरिंग आप अपने चॉइस पे भी कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैं जो पेयरिंग कर रही हूँ मैं उसकी फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे पेयरिंग की जा सकती है, क्योंकि इन दोनों में आपको बी नज़र आ रहा है, बी किसी और के साथ नहीं है. सो इट्स बेटर फॉर मी कि मैं यहाँ पे इन दोनों की पेयरिंग करूँ और इन दोनों की पेयरिंग करूँ. ठीक है, अगर किसी और के साथ पेयरिंग करूँगी तो फिर बी कॉमन नहीं निकल सकेगा, तो इट विल बिकम ईजी फॉर मी कि मैं बी को यहाँ पे कॉमन ले लूँ. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस. अदरवाइज़ आप फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड की भी कर सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ की भी कर सकते हैं. ये आपकी अपनी चॉइस पे होता है, जिस तरह मर्जी आप पेयरिंग करें. लेकिन पेयरिंग करने में ज़रूरी होता है कि आप देखो कि उनमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, कुछ सिमिट्री भी बनती है या नहीं. अब जैसे यहाँ पे मुझे पता है बी एक्स क्यूब एंड बी एक्स स्क्वायर, मेरे पास बी दोनों में कॉमन आ रहा है. ठीक है, और एक्स भी एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मीन एक्स भी ज़्यादा कॉमन आएगा. और इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है. जब कुछ कॉमन नहीं होता, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी कि जब कुछ कॉमन नहीं होता इट मीन्स देयर इज़ वन कॉमन. वन तो आपको पता है कि एक यूनिवर्सल फैक्टर है, वो हर एक का होता है. सो इट इज़ बी दोनों में कॉमन आ गया, एक्स दोनों में कॉमन आ गया, एक्स दोनों में कॉमन आ गया. सो जो पहला हमने पेयर किया था इन दोनों में से, उसमें से हमारे पास कॉमन आ गया बी. एक्स एंड एक्स हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा द x1 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, तीनों चीज़ें कॉमन निकलेगी तो पीछे क्या हो गया, खाली जगह. खाली जगह नहीं होती यहाँ पे, अब ज़ीरो नहीं होता क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड मतलब फैक्टर्स बना रहे हो. तो जब सब कुछ कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पे क्या बच जाएगा 1. ओके, अब इन दोनों में से जब कॉमन लिया जा रहा है तो आपको पता है कि बाहर क्या साइन है, नेगेटिव. जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, आपको पता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता था तो इंटरनल साइन, हम ब्रैकेट ओपन करते थे तो इंटरनल साइन चेंज हो जाते थे. तो यहाँ पे भी वही रूल होगा, क्योंकि हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंटरनल साइंस हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज. नेगेटिव एक्स प्लस एक्स, नेगेटिव 1 प्लस 1 की फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में अगर देख रहे हैं, अब हमारे पास अगेन पहले 4 टर्म्स थी, अब 2 टर्म्स रह गए हैं. और इन दोनों टर्म्स में अब क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दैट इज़ योर एक्स प्लस 1. अब एक्स प्लस 1 क्योंकि दोनों में कॉमन है तो अब आप एक्स प्लस 1 को बाहर लिख लें. जब एक्स प्लस 1 को बाहर लिख लेंगे तो यहाँ से एक्स प्लस 1 निकल गया, पीछे क्या रह गया है बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 निकल गया, पीछे क्या रह गया, खाली जगह. खाली जगह मीन 1. सो यही आपका आंसर है. ठीक है, सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. इन द सिमिलर वे यू नीड टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल इवन पार्ट्स. ठीक है, इवन पार्ट्स आपने करने हैं तो आपके लिए इजी समझ आ जाएगा. इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने मैक्सिमम जो है वो आपने अप्लाई करना है द रूल ऑफ टेकिंग आउट द कॉमन. जब भी फैक्टराइजेशन आती है, फैक्टराइजेशन का पहला रूल हमेशा याद रखें, दैट इज़ टू टेक आउट द
common. ठीक है, so complete this work in your copies, and if you feel any problem you can ask me anytime. All the best, students.